हेलो फ्रेंड्स, मैं गगन यादव। आज हमारी वीडियो होगी स्ट्रिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। पिछले जो वीडियो था हमारा वो वेरिएबल्स के ऊपर था। वही सब सेम थिंग, उसके अंदर हमने कुछ थिंग्स हमने पढ़ लिए, कुछ टॉपिक्स हमने उसका बीच बीच में कवर कर लिए थे। जैसे हमारा पहला टॉपिक जो था वेरिएबल्स का था, उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स लिखे थे, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करी थी। आपको याद है कि नहीं? कोई बात नहीं, आपको याद नहीं, आप पिछला वीडियो जाकर दोबारा देख सकते हैं। अगर याद देखना है तो आप देख लीजिए। स्ट्रिंग में आपको हमने पहले पढ़ लिया था कि आपको स्ट्रिंग कैसे डिनोट करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है। वही पार्ट जब हम उसको पढ़ेगा आपको खुद रिकॉल हो जाएगा, हम भी हमने पहले पढ़ लिया है। चलिए तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रिंग चैप्टर 2 हमारा वो स्ट्रिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जिसका पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं अभी स्ट्रिंग्स। तो अगर स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लोज विद सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। ये कोर्स क्या होता है इसका हम जब आगे पढ़ेंगे ढंग से आपको बताएंगे। यूज़ करके आपको विद एग्जांपल हमको करके दिखा देंगे, ठीक है। देखो स्ट्रिंग क्या कंटेन कर सकता है इन कोड्स के अंदर? लेटर, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर, स्पेसेस एंड सिंबल्स। ये जितना आपको दिख रहा है यहाँ से, ये सब चीज़ वो यहाँ क्या करेगा, वो कंटेन कर सकता है। वो चाहे आपका कैपिटल हो, चाहे आपका स्मॉल हो, चाहे नंबर हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर्स हो, चाहे स्पेस हो, चाहे सिंबल्स हो, एनीथिंग। उसका सिंटैक्स होता है, वो होता है, देखो हाँ, पहली बात स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं str से, समझे। दूसरा सिंटैक्स होता है, कोई स्ट्रिंग का नेम है, वेरिएबल ले लो कोई, उसके अंदर आपने कोई वैल्यू दे दी, उसको बोलते हैं हम कुछ भी। जैसे नेम मेरा गगन है, तो किसके अंदर स्टोर कराइए? नेम के अंदर, इसके अंदर। तो ये मेरा क्या होगा? स्ट्रिंग। दूसरा नेम होता है, देखो ये दो अलग अलग जो है आपके, ये डबल कोट में आया है, ये सिंगल कोट में आया है। डिफरेंस क्या है समझ जाएंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अ स्ट्रिंग इज एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सब जानते हैं, आपको पता चलेगा कि जो स्ट्रिंग होती है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का ऑर्डर होता है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, इफ़ यू नो, मीनिंग दे कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। आप इसको क्रिएट करने, इसको चेंज ही नहीं कर सकते हो, ओके। अगर इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लो आपने नेम ले लिया कोई, डबल कोट्स को यूज़ करके, ये 5 मेथड होते हैं, मेथड्स है 5 मेथड्स। जैसे पहला मेथड हमने यूज़ कर लेंगे, इसमें डबल कोट के साथ नेम लिखा एलाइस या फिर गगन लिख लो आप, या फिर जो आपका नेम आप यूज़ कर सकते हैं। उसका आपने प्रिंट करा, आउटपुट में आपको यही आएगा, ओके। मॉड्यूल 2 सही, मेथड 2 इसमें डबल सिंगल कोड यूज़ करा है, सेम है आपका, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रिपल कोड्स फॉर अ पैराग्राफ, मान लीजिए मैंने इसमें पैराग्राफ लिख दिया, ये देखिए, माई लैंग्वेज इज़ द बेस्ट। मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखिए दोनों डिफरेंस क्या है। देखो डबल कोड्स, ये ट्रिपल डबल कोड्स हैं, इस ट्रिपल सिंगल कोड्स वाला फॉर्मूला है। तो देखो दोनों का आउटपुट जो आ रहा है, जो सेम है वो आ रहा है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो अब ये नहीं कह सकते कि सर कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में आपका कुछ डिफरेंस आ रहा है, ओके। ये प्रिंट कर लिया। वहीं अगर मूव करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब क्या, उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं भरा। जैसे मैं इसके अंदर कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, ये इसको मैंने हटा दिया और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए आप, ये देखिए, ये आपको ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी इसके अंदर एंटर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में हमने कोई भी डेटा नहीं भरा है, ठीक है। कोई भी डेटा हमने इसके अंदर स्टोर किया ही नहीं है, कोई वैल्यू इसके अंदर हमने डाली ही नहीं है। तो आंसर में क्या आया? आउटपुट में नल वैल्यू, नथिंग, कुछ भी नहीं आया। वहीं अगर आपका पांचवा जो मेथड है वो कहता है स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट। देखो हमारे पास, या तो आप डायरेक्ट लिख लो इस तरीके से, कोई नेम लिख लो फिर उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर लो। एक होता है हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, पहले से पाइथन के अंदर बिल्ट है, पहले से बना हुआ है। जैसे एग्जांपल हमारा है नेम, मैं तो इसको ले लेता हूँ और मैं इसके अंदर इसको हटाऊँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ। देखो हमने str यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया, हम इसको बता दें कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है, आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर आपको प्रिंट कर लोगे तो आपको सेम आएगा पाइथन, जो हमने यहाँ पे दिया था पाइथन, ओके। ये प्री बिल्ट है आपका, ये आप काम आसान कर देगा। आपको पहले तो पता रहेगा कि आपकी इसके अंदर वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग हो जाएगी। अगर अगर अगर
क्रिएटिंग स्ट्रिंग फ्रॉम अदर डेटा टाइप, अगर आपको डेटा टाइप इंटीजर से स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, हाउ? मान लो अगर आपने कोई एज लिया 20 और वो आपको चाहिए भैया एज मुझे चाहिए एज अ स्ट्रिंग, ओके, तो क्या करोगे, एक नया वेरिएबल बनाओगे टेक्स्ट या एज पर योर चॉइस, आप कुछ भी बना लिख लो यहाँ पे वेरिएबल में। मैंने str कंस्ट्रक्टर दिया तो उसके अंदर एज की वैल्यू तो वो उसके अंदर पुट कर दी, फिर प्रिंट करा मैंने टेक्स्ट को, जो हमने वैल्यू क्या इसको स्ट्रिंग एज, तो प्रिंट जब मैं टाइप करा भाई टेक्स्ट का टाइप क्या, अभी देखो मैं यहाँ पे अगर इसको मैं कॉपी कर लूँ, मैं प्रिंट कर देखो, मैं पे कुछ ही देता हूँ, प्रिंट टाइप एज, हमें टेक्स्ट का ही पता करना है और एज का, दोनों का टाइप क्या है, प्रिंट कर ले। देखो पहले तो हमारा जो प्रिंट हुआ टेक्स्ट हुआ एज अ 20 प्रिंट हो गया, ओके। फिर हमें पूछा भाई इस टेक्स्ट का टाइप क्या है, तो यहाँ दिखा रहा है कि आपका टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग हो गया। वहीं दूसरे में मैं नेक्स्ट टाइम जो लिखा वो लिखा मैं टाइप ऑफ एज, एज का टाइप क्या है, तो उसका टाइप आ गया हमारा लाइटरल 20, इसका मतलब क्या है वो इंटीजर वैल्यू हमारी हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं मूव करता हूँ आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, सिंगल कोट्स वैसे डबल कोट्स है ट्रिपल कोट्स, भाई ये छोटा टॉपिक है बहुत, इसको जल्द निपटाते हैं। जैसे सिंगल कोट कब, डबल कोट, ट्रिपल कोट कब यूज़ करें। सिंगल कोट आपका यूज़ होता है फॉर लैंग्वेजेस, ओके, यूज़ फॉर शॉर्ट स्ट्रिंग, छोटे छोटे स्ट्रिंग, मतलब कोई नेम है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। डबल कोट्स आप यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जैक्टली लाइक सिंगल कोट, सेम वर्क इसका भी, जो सिंगल में यूज़ करा वो डबल में यूज़ कर लो, कोई आपका चेंज नहीं होगा। पर इसका डिफरेंस कहाँ यूज़ होगा वो आपको हम पहले बता देंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले ले ही लेते, चलो गए, मान लो मैंने इस पूरे फंक्शन को हटाया यहाँ से, मैं एक नया स्ट्रिंग बनाया, मान लो नेम फिर से बना दिया मैंने इक्वल्स टू, सॉरी डबल कोट लेता हूँ, डबल कोट क्यों ले रहा हूँ तो आपको बताता हूँ। देखो इसके अंदर मैं छोटा सा पैराग्राफ, जो छोटा 2-4 वर्ड्स का पैराग्राफ ले लेता हूँ जो डबल कोट्स में बेस्ट वर्ड होगा। जैसे मान लो ही इज अ गॉड, नॉट गॉड, गुड मैन। देखो यहाँ पे इज ऐसे लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कोई दिक्कत है, ऐसे लिख दूँ तो ही इज, जो तो अभी प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसे ही होगा ना, ही इज अ गुड मैन। वहीं अगर अब देखो मैं इसको डबल कोट से यहाँ से हटा देता हूँ, देखो अभी तो इसको प्रिंट करके दिखा दो, वो प्रिंट हो जाएगा। लो ओ सॉरी मैंने प्रिंट तो कॉल ही नहीं किया, प्रिंट नहीं, अब इसको प्रिंट कर लो आप, ही इज़ अ गुड मैन, आप इसको याद रखिए आउटपुट को, ठीक है। अब मैं इसमें से ये हटाकर सिंगल कोट कर देता हूँ और एंड में यहाँ भी सिंगल कोट कर देता हूँ। और आप देख रहे होंगे भाई कि सिंगल कोट ने सिर्फ ही को ही अपने अंदर का डेटा माना है, बाकी बाहर का किसने क्या कह दिया भाई, स्टेट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन्स और सेमीकोलंस, ओके। एस इज़ नॉट डिफाइंड, एस करें एस डिफाइंड ही नहीं, आप इसको डिफाइन करना, इसको सेपरेट लाइन में लिखिए या सेमीकोलंस के साथ इसको फिल करिए। अब इसको प्रिंट कर लो आप, एरर आ गया, सिंटेक्स एरर, गलत है आपका। देखो यहाँ भी कोड, यहाँ भी कोड और यहाँ भी ट्रिपल कोट्स, मतलब 3 अलग अलग जगह पर कोड समय लगाए, ये आधा रुका ही नहीं, इसका कोड कहाँ गया, यहाँ पे को लगाया तो कोड, अब ये पूरा हुआ है इसके अंदर। तभी हमने इसके अंदर यूज़ करा था डबल कोड, जिससे हमें पता चला था कि जो अंदर का जो सिंगल कोट होगा वो आपका प्रिंट एज ए प्रिंट में आ जाएगा। देखिए आपका सिंगल कोट आपका प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ये उसके लिए होता है जब आपको सिंगल कोट आपको प्रिंट करवाना है, तब आप कभी क्या यूज़ करेंगे, डबल कोट, ओके। ट्रिपल कोट आपको मैंने बता ही दिया था कि आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप ट्रिपल कोट का यूज़ कर लीजिए, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, इसको ले लेते हैं फिर से हम, ठीक है। ये लिया और टैब शिफ्ट फंक्शन,
ये देखिए पाइथन है मेरा, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये 3 अलग अलग लाइन में लिखा हुआ पहले याद रखिए, 3 अलग अलग लाइन में। प्रिंट कर लो, देखो 3 अलग अलग लाइन में ये आपका डेटा आया, आपका आउटपुट आ गया। सेम अगर स्पेस नहीं है इसके अंदर, पूरा एंटर है क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा है ही नहीं, तो ये 1 2 3 लाइन हमारी प्रिंट हुई है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं हमने। चलिए आउटपुट हमारा आगे 16। ट्रिपल कोट्स आर मेनली यूज फॉर मल्टी स्ट्रिंग लाइन्स, तो हमने बता दिया आपको। डॉक्यूमेंटेशन डॉक स्ट्रिंग्स के लिए यूज होता है। नाउ मूव एक्सेसिंग कैरेक्टर्स, मतलब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग आपको कैसे करनी है। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग देयर इंडेक्स पोजिशन। Every character in a string has a unique index. Indexing allows us to retrieve a special character from a string without changing the string. Since strings are immutable, वही हम सब जानते हैं कि strings हमारी होती है immutable होगी. Indexing is used only to read characters, not to modify them. कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए हमारा स्ट्रिंग्स होता है, ना कि उसको मॉडिफाई करने के लिए होता है। आपको ये याद होगा और आपको ये पता होना चाहिए। तो पहले स्ट्रिंग्स जो पहली लाइन जो लिख रही है हमारी, वो क्या लिख रही है। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग देयर इंडेक्सिंग। हम उसकी पोजीशन को पता कर सकते हैं कि हमारा वो कैरेक्टर कहाँ पर है। ठीक है, हर एक कैरेक्टर का अपना यूनिक इंडेक्स वैल्यू होती है। ओके, जैसे मान लो मेरा सिंटैक्स जो होता है वो स्ट्रिंग का नेम ले लो और इंडेक्स नंबर लिख दो 1। तो एग्जांपल ले लो, मेरे पास कोई लैंग्वेज है, पाइथन हम यूज़ कर रहे हैं, तो पाइथन ले लेते हैं। इसको प्रिंट करता हूँ, मैंने प्रिंट कर दिया। देखो पहले आप गिन लो इसको। इंडेक्सिंग हमारे हमेशा हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0 कहाँ से, पॉजिटिव की डायरेक्शन में। ठीक है, देखो P हमारा 1 0, Y 1, T 2, H 3, O 4 एंड 5। ये हमारा क्या हो गया, इंडेक्सिंग हो गई। और हमको प्रिंट कराने में 0 नंबर की वैल्यू, 0 इंडेक्स की वैल्यू, तो क्या हो गया, हम जानते हैं P होती है 1 की, Y होती है और T की 2 का T हो गया। प्रिंट करा लो आप, देखिए पाइप। समझ गए होंगे आप लोग कैसे इंडेक्सिंग हमारा काम करता है। चलिए मूव करते हैं अब वापस। पॉजिटिव इंडेक्सिंग मैं आपको बता दिया है कि आप यहाँ ऐसे रहेंगे तो पॉजिटिव और ऐसे रहेंगे तो नेगेटिव। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने नहीं लिखी है, पर आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब होती है यहाँ से -1, यहाँ से 2, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं होगा, पहले बता देता हूँ। 0 से स्टार्ट होगा सिर्फ राइट से, नॉट लेफ्ट। लेफ्ट से हमेशा स्टार्ट होगा -1, राइट से हमेशा स्टार्ट होगा पॉजिटिव। 0 हमारा पॉजिटिव नहीं होता ना नेगेटिव, आप बोल सकते हो उसको कॉन्स्टेंट वैल्यू 0। चलिए हमने जैसे मान लो आपने कोई आपको एड्रेस से पता करना है भाई कि मेरा उस एड्रेस पर 4th नंबर पर हमारा कौन सी वैल्यू है। कोई सेम इंडेक्सिंग करनी है आपको। नेम पहले देना है को जो आपकी स्ट्रिंग है वो कहाँ पर है, वो नेम के अंदर है। नेम के साथ आपको कौन से नंबर की वैल्यू चाहिए वो यहाँ लिख दो, 0 1 2 3 4, आपका ए आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, नेगेटिव इंडेक्सिंग यू नो, ये रहा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये दीज आर नेगेटिव इंडेक्सिंग। पीछे से आप वैल्यू काउंट कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एक्सेस करना है तो कैसे करोगे। इंडिविजुअल कैरेक्टर आर एक्सेस्ड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। आप स्क्वायर ब्रैकेट से आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो। सेम अभी हम ऊपर पड़ा पॉजिटिव नेगेटिव, वही सेम यहाँ पर है। वहाँ पे हम सिंगल निकाल लेते हैं, वहाँ पर हम एक साथ निकाल लेते हैं कि हमें 0 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 2 पर वैल्यू, 7th नंबर पर कौन सी वैल्यू, हम एक साथ कर लेते थे। यहाँ पे एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर हम वेरिएबल को इंडेक्स में यूज़ करें, जैसे वर्ड हमारा कंप्यूटर है, इंडेक्स हमारा 4 है, प्रिंट वर्ड इंडेक्स आउटपुट 4 यू आएगा। अगर हमें एक्सेस एवरी कैरेक्टर में एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। लूप क्या होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम पढ़ लेते हैं ये लूप है क्या। तो 2 प्रकार के लूप होते हैं हमारे, फॉर और वाइल। पहले हम फॉर पर, यहाँ फॉर हमने यूज़ किया है। वाइल क्या होता है,
वो हम आने वाले टॉपिक्स में आने वाले चैप्टर्स में जरूर पढ़ेंगे। मान लो हमने एक लैंग्वेज ले लिया है पाइथन, और हमें है ना ये पाइथन पूरा ही प्रिंट कराना है। हमें नहीं चाहिए PYT, हमको नहीं प्रिंट करना, हमको पूरा पाइथन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट चाहिए। तो देखो आप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लैंग्वेज। लेंथ क्यों लगाया हमने? लेंथ जितनी इसकी लेंथ है, लेंथ को हमने लेंथ बोला है पाइथन के अंदर। किसकी? लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? पाइथन। लैंग्वेज किसकी? लैंग्वेज किसकी? लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या है? हमारी पाइथन। पाइथन की जितनी लैंग्वेज है, जितना उसके अंदर कैरेक्टर, जितना उसके अंदर वैल्यू है, वो प्रिंट करनी है हमें, उसको हमने बोल दिया आई। ओके, जैसे हमने उसको प्रिंट करा, ये कह रहा आई की वैल्यू जब तक प्रिंट करानी जब तक लैंग्वेज की वैल्यू की जो लेंथ है वो खत्म ना हो जाए, जितने इसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे वो सारे प्रिंट ना हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये कहने का। तो सेम वही हो गया। लो अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखा दूं आपको, तो मान लो मैंने इसके अंदर पाइथन नहीं ले रहा, मैंने इसके अंदर ले लिया कोई थोड़ा बड़ा कैरेक्टर, एलेक्जेंडर होम कंपनी। अगर मैं उसको प्रिंट कराना, तो देखो पूरा का पूरा आपका स्ट्रिंग जो होती है वो प्रिंट हो चुकी है। देखो कमिंग तक। तो स्पेलिंग गलत नहीं हुई है, हाँ स्पेलिंग गलत हो गई थी मेरी, पर आप समझ गए कि जितना इसके अंदर, जितना डेटा इसके अंदर है हमारा, वो फॉर लूप की मदद से सारे के सारे एक साथ प्रिंट होगा। आपको इसके अंदर इंडेक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी है। न्यू लाइन, न्यू टॉपिक। स्ट्रिंग स्लाइस, स्ट्रिंग को आप अलग अलग कैसे करो, उसके टुकड़े करने हैं आपको, तो कैसे करोगे? 3 टाइप्स होते हैं। जैसे पहला टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू। आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है और एंड कहाँ पे करनी है। रूल है कि स्टार्ट इंडेक्स इज इंक्लूड, एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड। क्या होता है कि स्टार्ट वैल्यू आपको इंक्लूड करनी है, पर एंड वैल्यू आपकी एक्सक्लूड हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मैंने बोला कि भाई मुझे ये प्रिंट कराना है, ठीक है, और मुझे ये प्रिंट करा के पता चल जाएगी कि बीच में वैल्यू क्या है हमारे। मान लो मैंने एक लैंग्वेज लिया पाइथन, प्रिंट कराना है लैंग्वेज, लैंग्वेज में तो कुछ हमें वेरिएबल प्रिंट कराना है। लैंग्वेज वेरिएबल ले लिया हमने, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है पाइथन, उसका अंदर का हिस्सा मतलब कुछ पोर्शन मुझे प्रिंट कराना है। तो देखिए 1 सेमीकोलन 4, 1:4 सेमीकोलन 1:4। 1 क्या है आपका? 0 1, वाई से लेके 4 तक का। 4 ना लास्ट, फोर्थ वैल्यू अभी प्रिंट नहीं होती है, फोर्थ आपका एक्सक्लूड हो जाता है। 4 - 1 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अभी आपको मैंने बताया ना, ये देखिए एंड इंडेक्सिंग इज एक्सक्लूडेड। फोर्थ नंबर पर जो हमें वैल्यू दे रखी है वो हमें एक्सक्लूड करके उससे पहले की जितनी वैल्यू है वो हमें प्रिंट करनी है। समझे? अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, क्या आ रहा है? वाइट, YTH। देखो आउटपुट यहाँ पे सेम था, YTH। समझ गए होंगे आप लोग। सेम ये भी था। इंडेक्सिंग मैंने बता दिया था, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। देखो स्टार्ट वाई से हुआ, एंड ओ पे हो रहा था, पर वो नहीं कराना था। नॉट इंक्लूड, देखो ये लिख रहा, तो कहाँ तक कराना था? YTH। स्टार्ट इंडेक्स हम जानते ही हैं, जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एंड होता है। स्टेप वैल्यू, कहाँ कहाँ पे आपको स्टेप लेना, कहाँ कहाँ से आपको वैल्यू रोक रोक के चलनी है। जैसे द स्टेप डिटरमाइन हाउ मैनी पोजिशन टू मूव आफ्टर सेलेक्टिंग ईच कैरेक्टर। मान लो आपको हर एक वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब 1 2 3 4 नहीं चाहिए, आपको जो 1 3 5 7 मतलब आपको इवन नंबर ऑफ वैल्यूज प्रिंट करानी है। इवन नंबर ऑफ वैल्यूज जो इंडेक्सिंग नंबर पर आपकी जो वैल्यू प्रिंट है, जो कैरेक्टर्स है वो आपको प्रिंट कराना है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप वैल्यूज के द्वारा हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले आप इसका सिंटेक्स समझिए। स्ट्रिंग है स्टार्ट एंड और स्टेप। स्टार्ट का करनी है, एंड का करना है स्टेप, कितने स्टेप छोड़ कर आपको वैल्यूज चाहिए। जैसे मान लो मेरे पे एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग में, उसको प्रिंट करानी है यहाँ पे, ठीक है,
प्रिंट कर लो। इसका मतलब क्या है जानते हैं? देखिए पहले आपको आउटपुट कहाँ से मिले, पॉवर मेक हाँ, ये बता रहा है आपका कि आपका हर बार ये बीच में दो दो के गैप लेके आपका ये मतलब हर दूसरा नंबर जो होगा वो आपका स्किप करके अगला नंबर आपका प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे P-O-R ए नहीं आएगा, आप जानते हैं। एम इसने एक लिया क्योंकि इसके अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। एम आई जी, देखो यहाँ पे एम आ गया, फिर जी हट गया, फिर आई आ गया, फिर जी आ गया। ठीक है, हर एक दूसरा नंबर छोड़कर या मतलब 20 का एक नंबर छोड़कर पी के और हमारा आर आ रहा था उसको छोड़ा, उसने ओ लिया, मतलब 20 का सेकंड नंबर का जो वैल्यू था उसको उसने स्किप कर दिया। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हर दो वैल्यूज़ को छोड़ के हर दूसरे नंबर की वैल्यू को छोड़कर आपको आउटपुट चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल 2 है 1 2, ये कैसे आया? क्या आपको 1 से लेकर जितनी वैल्यूज सब प्रिंट कराने वो भी कैसे? दो दो के गैप के साथ, मतलब 1 के बाद 2 छोड़ो 3 पे आओ, 3 के बाद 4 छोड़ो 5 पर आओ। ओके, ले लो इसको भी, मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट कराओ, ये देखो ग्रामन 1 से स्टार्ट हुआ, सॉरी आर से स्टार्ट हुआ 0 1, आपका 1 एक छोड़ा जी, एक छोड़ा ए, एक छोड़ा एम, एक छोड़ा एन। अब वो जी नहीं लेगा क्योंकि जी का कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर आपको स्ट्रिंग रिवर्स करानी यूजिंग स्लाइस तो कैसे करेंगे? A string can be reversed using a negative step values. नेगेटिव स्टेप वैल्यूज से आप इसको रिवर्स करा सकते हो। जैसे कि ये रहा, सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग कोलन कोलन -1। इससे आपकी स्ट्रिंग जितनी होती है वो पूरी प्रिंट होती है नेगेटिव साइड से। जैसे मैं एक एग्जांपल खुद लेता हूँ आपके सामने। मेरा नेम मैं ले लेता हूँ, नेम गगन जादौन ठाकुर। ठीक है, मुझे वो प्रिंट करानी है, प्रिंट छोड़िए आप। जैसे मुझे लेना है, सॉरी प्रिंट ही ले लो, सॉरी प्रिंट कराना है नेम बॉक्स कोलन कोलन -1। प्रिंट होगा कि नहीं आप देखिए। नेम हमारा, सॉरी यहाँ पे मैंने स्मॉल में ले लिया था, सॉरी ब्रो। नेम, अब मैं इसको प्रिंट करा दूँ, देखिए गगन जादौन फिर ठाकुर। इसने पूरी स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट से राइट टू लेफ्ट इसने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करना है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, कोलन कोलन -1 आपको उसके अंदर एंटर करना है प्रिंट स्टेटमेंट में, तब आपकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट आपकी वैल्यू रिवर्स फॉर्मेट में चली जाएगी। ओके, स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? कॉन्कैटिनेशन को हम बोलते हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है प्लस करना। जैसे इन पर दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, दोनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे? तो आओ मैं दिखा देता हूँ आपको। इतना बड़ा ले लीजिए, n1 इक्वल्स टू गगन और n2 इक्वल्स टू ज़्यादा। मुझे जोड़ना है तो नेम एक नया वेरिएबल ले लिया, मैंने कर दिया n1 प्लस n2 और मुझे इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट नेम
तो क्या होगा, इसकी हमारी पूरी वैल्यू ऐड हो गई। देखो गगन जादौन, आपको बीच में स्पेस चाहिए तो यहाँ पे स्पेस दे दो, क्योंकि स्पेस काउंट होता है हमारे स्ट्रिंग के अंदर। दीजिए गगन जादौन, ठीक है। आप चाहे स्पेस से यहाँ दो चाहे यहाँ दो, आपकी स्ट्रिंग आपकी आ जाएगी। दोनों को इसने ऐड करा। पहले आपने 3 वेरिएबल्स बनाए। पहला वेरिएबल बनाया n1 जिसमें गगन स्टोर करा, दूसरा वेरिएबल था n2 जिसके अंदर आपने दूसरा में स्टोर करा, तीसरा बनाया आपने मेन वेरिएबल जो था आपका दोनों को जोड़ने वाला, कॉनकैटिनेट करने वाला, नेम इक्वल्स टू n1 प्लस n2। दोनों को इसने जोड़ा तो इसने आपको दे दिया फुल नेम, ठीक है। नाउ मूव देखो इसमें अलग अलग तरीके भी दिए हैं इसने आपको। अगर चाहो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप बीच में स्पेस एक अलग से वेरिएबल बनाओ, जिसके अंदर स्पेस दो, फिर आप उसको प्रिंट करो। चाहे आप मेरे तरीके से कर लो जो आपको मैं बताया था, चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप बीच में पहले ही स्पेस दे दो, ठीक है। कॉमा भी दे सकते हो आप एज पर योर चॉइस। स्ट्रिंग रिपीटेशन, अगर आपको रिपीट करानी स्ट्रिंग बार बार उसको प्रिंट कराना कितना टाइम, तो वो भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे, जैसे मान लो मेरे पास कोड है, ये हटाओ, नेम हो गया मेरा गगन और मैं बनाता हूँ आर मतलब रिपीटेड मान लो एक तरीके से। नेम मुझे मल्टीप्लाई करना है उसको 5 टाइम। हम इसको इनपुट में भी ले सकते हैं, आप लोग चाहो तो इसको इनपुट भी ले सकते हो, ठीक है। मज़ा आएगा इनपुट लेना, पर आपको मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ क्योंकि इनपुट लेना फंक्शन में पहले पढ़ लिया है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ आर। देखिए चलिए इसमें स्पेस भी दे देते हैं, स्पेस नहीं दिया सॉरी। देखिए गगन 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 5 टाइम्स मैंने गगन को एक साथ प्रिंट कर दिया जी। हेल्प क्या करेगा आपकी कि आपको बार बार एक ही नेम को बार बार प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार नेम लिखिए, वेरिएबल एक बार डिफाइन कर दीजिए, फिर एक नया वेरिएबल बनाकर, या आप नया वेरिएबल नहीं बनाना है तो लीजिए, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ मैं नेम स्टार इंटू 5 कर दो, आप यहाँ पर भी चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। लो आ गया। चाहे ऐसे कर लो, एक नया वेरिएबल बनाकर, या आप डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट 5 का वीडियो कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो होता है स्ट्रिंग का रिपीटेशन आपको कराना कैसे। अब तो स्टार्स का भी रिपीटेशन करा सकते हो, ठीक है। हाउ, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये क्योंकि इससे हम पहले ड्रॉ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो हम सबसे लास्ट में करेंगे। जब ये सीरीज़ खत्म होगी तो हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, इसके अंदर हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप जो इससे आप अपने रियल लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वेब डेवलपमेंट डिज़ाइन करना आता है तो आप उस कोड को उसके अंदर अटैच भी कर सकते हो, उसके ऊपर एक कोड बना सकते हो, ठीक है। हाँ, स्टार्स हम प्रिंट करने वाले थे। जैसे मान लो मैंने स्टार नाम का एक वो बनाया था वेरिएबल, मैंने इसके अंदर ले लिया स्टार, ठीक है, और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 15 टाइम्स, ठीक है, और मैंने इसको प्रिंट कर दिया स्टार। तो क्या होगा, देखिए 15 टाइम्स आया। अगर मैं इसको डबल स्पेस दूँगा थोड़ा अच्छा से दिखेगा। देखिए 15 टाइम्स आपका ये स्टार प्रिंट हो चुका है, ठीक है। सिंटैक्स हमें देख ही लिया कि स्ट्रिंग होगी, कोई बीच में आपको स्टार लगाना है, फिर आपको ये कितने बार इसको प्रिंट करना उसका नंबर लिख देंगे, ठीक है। ये कब काम आता है ना, ये जब आता है आपका काम, जब आपको एक लंबा सा, आपको किसी मान लो कोई व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हो आप लोग, आपको बार बार टाइपिंग करनी पड़ रही है, स्टार लिखेंगे, स्टार 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 स्टार, हाय 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 हाय। आपको अगर आप पाइथन को कोडिंग अच्छे से आती होगी तो आप इस कोड से आप एक बार में सामने वाले बंदों को इतने हाई भेज सकते हो, इतने हाई भेज सकते हो, तो खुद परेशान हो जाएगा भैया ये क्या कर रहा है, कि इतना बस कर बे बस कर, ऐसे बोलेगा आपसे वो, ठीक है। रिपीटेशन हमारा हो चुका है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया था, इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर चेक वेदर कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट इनसाइड अनदर स्ट्रिंग और नॉट। देखो मेंबरशिप ऑपरेटर हमें हेल्प करता है कि जो हमारा कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग के अंदर, सब स्ट्रिंग के अंदर हमारा अवेलेबल है कि नहीं।
दो टाइप के होते हैं, इन और नॉट इन। पहला ऑपरेटर इन ऑपरेटर, रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू एग्जिस्ट। देखो क्या होता है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट है तो ट्रू करेगा, ट्रू, ओके, बूलियन ट्रू वैल्यू है वो हमारा वापस करेगा। बट अगर उसके अंदर वैल्यू नहीं है तो फॉल्स देगा हमारा, ठीक है। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, मैं आपके सामने इसको प्रिंट करता हूँ लिख के। नेम ले लेते हैं हम गौरव, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई उससे कि तू प्रिंट कर कि इसके अंदर जो नेम है, मान लो जी सॉरी इन नेम, तो कहेगा ट्रू। देखो जी हमारा गौरव के अंदर है, वहीं अगर मैं इसको ये कह दूं एम बता है कि नहीं, तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि एम इसके अंदर है ही नहीं। तो इन ऑपरेटर हमारी हेल्प करता है कि इसके अंदर सब स्ट्रिंग या कैरेक्टर है कि नहीं, ओके। अब देखते हैं नॉट इन क्या होता है हमारा, रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये उल्टा होता है हमारा कि वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो, मान लो नॉट इन कर देते हैं यहीं पर ट्रू। अब उल्टा दे, पहले फॉल्स था अब ट्रू आ गया, क्योंकि हमने से नॉट इन, एम नेम के अंदर है नहीं, सही है कि गलत, तो बोलेगा नहीं है, सही है। नाउ न्यू टॉपिक इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन स्ट्रिंग। कंपैरिजन हम जानते हैं, ये कंपेयर करना, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर एंड सो ऑन, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कि एप्पल एप्पल के बराबर है कि नहीं, तो हाँ, जैसे लो आपके सामने मैं ले लेता हूँ, मैं प्रिंट करा दूँ, नहीं प्रिंट नहीं, दो वेरिएबल्स लेते हैं या इनपुट, थोड़ा थोड़ा अच्छा से खेलते हैं ना। मान लो मैंने n1 लिया, वो भी सामने वाले से इनपुट, और मुझे चाहिए स्ट्रिंग में इनपुट, ठीक है। थोड़ा इसके अंदर कमेंट आउट कर दिया ना, n2 इनपुट, ठीक है, और फिर साथ मैंने प्रिंट करा दिया, ओ सॉरी, प्रिंट करा दिया मैंने कि n1 इक्वल्स टू n2 है। अब डायरेक्ट भी करा सकते हो, या अगर इसके अंदर कोई तीसरा वेरिएबल बनाया तो आप बना सकते हो। मान लो मैंने b करा दिया, b इक्वल्स टू n1 बराबर बराबर n2 है या नहीं, तो बताइए, ठीक है। अब ऐसे बस तो पहले हम उसको डायरेक्ट कर लेते हैं, प्रिंट के स्टेटमेंट का हमने दिया था, मैंने लिख दिया जैसे कि यहाँ पे नेम गगन गगन, ट्रू, दोनों बराबर हैं, दोनों सेम है, क्योंकि ये इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से भी इसकी लेंथ को भी चेक करेगा। वहीं अगर मैंने इसकी दोबारा से एंटर दबा देता हूँ, दोबारा से मैं इसको प्रिंट करूँ और मैं इसमें देता हूँ जादौन गगन, आंसर आएगा फॉल्स, दोनों वैल्यू अलग है हमारे, दोनों बराबर नहीं है। चलिए मैं वहीं अब इसकी वैल्यू को हटा कर बी कर देता हूँ, और यहाँ इसको हटा के फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ, आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फिर से गगन गगन ट्रू। सेम आप एक वेरिएबल बनाकर उसके अंदर डेटा स्टोर कर दो, फिर इसको प्रिंट करा लो, या आप डायरेक्ट इसको इतने हिस्से को उठाइए, इसमें डायरेक्ट डाल दीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए नॉट इक्वल होता है सेम, जो मैंने आपको ये बताया था कि दोनों बराबर नहीं हुए थे, तो आंसर क्या आया था हमारा फॉल्स। जैसे मैं लिख देता हूँ, दोबारा से आपको प्रिंट करा दूँ, दोबारा से लेते हैं आप ये, जैसे दोबारा से ले लेते हैं, जैसे मान लो गगन जादौन, तो ये हो गया फॉल्स, नॉट इक्वल्स टू। पर हम इसे सिंपल चेंज करते हैं, नॉट इक्वल्स टू लगाया, इसमें ट्रू वैल्यू देगा, आपको याद रहना चाहिए। मैं यहाँ पर सिंबल चेंज कर, अभी इक्वल्स टू नहीं है ये, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, शायद एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, आई कंफर्म नहीं हुई, सॉरी, कर लो। मैं लिख दिया यहाँ पर नेम, दोनों बराबर हैं तो फॉल्स आएगा। वहीं अगर मैं इसको दोबारा प्रिंट कर लूँ नेम, अब ट्रू आएगा क्योंकि दोनों अब बराबर नहीं है, ठीक है। तो ग्रेटर है, इक्वल है कि नहीं है वो हम देख लेते हैं, नंबर्स में आप कर लो उसको, ठीक है।
अगर मैं इसको नंबर्स में ले लूँ, इंट कर लो आप इसको, ठीक है। ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ भाई कि हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर है, कि n1 बराबर n1 n2 से बड़ा है। वो कैसे होगा? जैसे मान लो मैंने 25 कर दिया या 20 कर दिया, ट्रू हो गया कि n1 की वैल्यू मैंने 20 दी थी, 25, n2 की वैल्यू 20 दी थी, और वो क्या हो गया कि n1 हमारा क्या होना चाहिए, n2 से बड़ा होना चाहिए था, तो वो आंसर आएगा ट्रू, आ गया। अब वहीं आएगा दूसरा ऑपरेटर हमारा लेस देन, कर दो लेस देन, फॉल्स आ गया, क्योंकि n1 हमने बताया था कि 25 है और n2 हमारा 20 है, क्या वो लेस देन है? नहीं है, तो फॉल्स आ गया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ। लो, ये हो गया, प्रिंट करो, रन करो, 25 ट्रू। देखो उसमें दो कंडीशन एक तरीके से, या तो बड़ा हो या बराबर हो, छोटा ना हो, तो आंसर आ गया। देखो बड़ा तो था, तो एक इनमें से एक कंडीशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, हो गया। या बराबर तो है ही नहीं, पर बड़ा तो हो गया ना, एक नंबर बड़ा है, 2 नंबर है, 5 नंबर, बड़ा होना चाहिए, बड़ा हो गया, तो आपका आउटपुट आ गया ट्रू। ओके, वहीं अगर हम इसको लेस देन कर दें, क्या आएगा? फॉल्स। n1 लेस देन हो या बराबर हो, नहीं है। मैं दोबारा से प्रिंट कर देता हूँ, आपके ट्रू लेके आते हैं। मान लो ये 30 है, ये 41 है, आंसर ट्रू आएगा। और एक और ले लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, 20 तो ट्रू, बराबर भी ट्रू होगा, छोटा ट्रू होगा, बड़ा ट्रू नहीं होगा इसमें। अब लास्ट कुछ नहीं खत्म हमारे। देखिए ये कंपैरिजन कुछ ऑपरेटर थे जो हमारे हो चुके हैं। स्ट्रिंग में आप चेक कर सकते हो कि एप्पल बनाना के बराबर है कि नहीं, बिकॉज एक जो ए है वो बी से पहले आता है, ये अल्फ़ाबेटिकली आपका चलता है। पहले आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली आपका ये ग्रेटर और लेस देन डिसाइड करता है। जब आपका स्मॉल और बिग लेटर्स की बात आती है, तो हमेशा आपका स्मॉल जो होते हैं वो बड़े होते हैं, बिकॉज ऑफ यूनिकोड वैल्यूज। ठीक है, यूनिकोड वैल्यू आप देख लीजिए, बड़े एक ही 65 है और स्मॉल एक ही 97 है। यूनिकोड मतलब एस्काई वैल्यू। अब आती है बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन, जो को हमने जानता था कुछ बिल्ट जो पहले से बने हुए हैं पाइथन के अंदर, वो पढ़ लेते हैं। लेंथ जानते हैं, लेंथ को मापने के काम आता है। इसकी लेंथ क्या है? 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स के साथ तो 5 है, वैसे उसकी 6 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 आ गया। इसमें स्पेस भी इसमें काउंट करा है, पहले आप याद रखना, स्पेस भी काउंट है। 5 5 10 और 11। देखिए मैक्स मतलब बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, अब इसमें मैक्स कैसे पता चला? इससे पता चला वाई का मतलब यूनिकोड वैल्यू, एस्काई वैल्यू को है इसे। ठीक है, मिनिमम सबसे छोटा कौन सा है इसके अंदर, पता करो, पी, वो भी एस्काई वैल्यू। एक्स छोटा कौन सा है? एक्स है, वाई और जेड का, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे वैल्यू बढ़ती जाती है। सॉर्टेड क्या होता है बताइए? अ सॉर्टेड फंक्शन रिटर्न अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर अरेंज्ड इन असेंडिंग यूनिकोड ऑर्डर। मान लो आपने पाइथन है वो लिख दिया, तो सॉर्टेड जो फंक्शन होता है वो क्या हेल्प करता है? उसको असेंडिंग ऑर्डर में उस पूरे स्ट्रिंग को चेंज करता है एज अ कैरेक्टर के फॉर्म में अलग अलग करके। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, मेरा नेम है, नेम गगन है, मुझे इसको प्रिंट करना है, सॉरी, और कैसे करना है कि वो असेंडिंग में हो जाए, सॉर्टेड नेम। तो क्या होगा कि मेरा ए जी एन आएगा। ठीक है, देखिए AAGGN आएगा। ओके,
सॉर्टेडनेस मतलब ऑर्डर। द ऑर्डर फंक्शन रिटर्न्स द यूनिकोड एस्काई फॉर स्टैंडर्ड इंग्लिश कैरेक्टर्स वैल्यू ऑफ सिंगल कैरेक्टर। ये क्या करता है कि ये पता करता है कि मान लो कोई कैरेक्टर है, आपने कोई एग्जांपल ले लिया कि भैया उसके अंदर कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सॉर्टेड नहीं है, यहाँ पर लेता हूँ ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ ए क्या होगा, ये आपका एरर देने लगा बिकॉज दिस टाइप एरर। ओके, आप इसको हटा सकते हो। अब लगा लो, जैसे मैंने मान लिया ए है, मुझे ए का ऑर्डर जानना है क्या है तो 97। वही मुझे जी का जानना है तो क्या होगा 103। समझ गए होंगे आप लोग। मुझे एन का जानना है, जी एस का ही पहले आपको पहले पता होना चाहिए था। 110 बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर हेल्प करता है उनकी यूनिकोड वैल्यू या एस का वैल्यू जानने की हेल्प करता है, ठीक है। कैरेक्टर का याद रखिएगा, कैरेक्टर का ही वो आपका नंबर निकाल के देगा। या फिर ऑर्डर मान लो 9 है तो 9 का मान लो 9 मतलब कोई नंबर है, स्ट्रिंग में 9 ले दिया आपने, ठीक है, तो 9 का भी नंबर आपको निकाल देगा, वो यूनिकोड नंबर वो होता है 57, ठीक है। चलिए फिर अगला है CHR कैरेक्टर। इन द CHR फंक्शन रिटर्न द कैरेक्टर करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन यूनिकोड वैल्यू। यूनिकोड वैल्यू की करस्पॉन्ड वो कैरेक्टर निकाल के देगा, आप याद रखिएगा। क्या है सिंटैक्स, सिंटैक्स हमारा है कि CHR लो, कोई इंटीजर ले लो, बता दो उसका कैरेक्टर क्या होगा, लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 CHR 2 तो मैंने ही देगा, आप देख लेते क्या आता है। तो इसमें आता है ब्लैंक, कुछ भी नहीं, खाली स्पेस, खाली का है 2, ठीक है। 10 कर दो आप, कुछ भी नहीं, डबल स्पेस आ गया। 65 कैपिटल है, वहीं आप इसको 25 कर देते हो, फिर से स्पेस आ रहा है, कुछ भी नहीं है इसकी वैल्यू, ठीक है। 97 कर लो आप, स्मॉल है, ओके। CHR हेल्प करता है आपको यूनिकोड वैल्यू से कैरेक्टर का पता करना। क्या हम आपको मान लो आपको यूनिकोड आपको याद तो आ रहा है, पर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि उसका कैरेक्टर क्या होगा। सो आप छोटा सा बिल्ट फंक्शन प्रिंट दबाइए, सॉरी प्रिंट लिखिए, फिर उसके अंदर CHR लिखिए, फिर उसके अंदर एक नंबर लिख दीजिए जो आपको नंबर याद है, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि उस यूनिकोड नंबर पर कौन सी वैल्यू आपकी रखी हुई है या कौन सी वैल्यू स्टोर है। 49 पे आपको बर्न होता है, पहले याद रखिएगा। स्ट्रिंग मैटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपर लोअर, ठीक है। ये आपका आप बड़ा कैरेक्टर चाहिए, छोटा कैरेक्टर चाहिए, स्मॉल में चाहिए, लोअर में, ठीक है, वो सब तो हेल्प करता है अपर कि आपके जितने भी स्मॉल है जो लोअर केस में लगा सब पूरे को अपर केस में चेंज कर देता है। बहुत ईजी था, बस करना क्या आपको, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ आपको डॉट अपर पैरेंथेसिस लगाना है आपको, ठीक है। जॉन डीओ है, ये जॉन डोयो है, ठीक है। जो आपके अपर है वो अपर रहेंगे, पर जो स्मॉल है वो उसको भी अब वो अपर कर देगा, ठीक है। ये सिर्फ लोअर केस को अपर करता है, अपर को लोअर नहीं करेगा, इसका एक अलग फंक्शन है। चलिए फिर नंबर आता है। हाँ, नंबर एंड सिंबल्स आर रिमेन चेंजेस। अपर फंक्शन में नंबर और सिंबल्स क्या तो आपके चेंज नहीं होते हैं, वो रिमेन वो आपके अनचेंज रहेंगे। ये कहाँ यूज़ होता है पहले आप जान लीजिए। यूज़ होता है आपका लॉगिन सिस्टम में, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजंस में, डेटाबेस सर्चिंग, यूज़र इनपुट नॉर्मलाइजेशन के लिए, ठीक है। लोअर केस जस्ट अपोजिट, ये कैपिटल को स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देगा, देखिए, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को फिर से स्मॉल कर दिया, जो स्मॉल थे उनको स्मॉल रहते, जो बड़े थे उनको भी स्मॉल कर। देखो यहाँ पे स्टूडेंट का एस बड़ा था, वो अब छोटा हो चुका है, ठीक है।
इसमें अगर फंक्शन ले लो आप, जैसे इफ़ यूज़र नेम डॉट लोअर इक्वल्स टू एडमिन होता है तो प्रिंट वेलकम एडमिन, दिस वर्क वेदर द यूज़र एंटर्स एडमिन 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 एडमिन। ओके, ये कब प्रिंट हो, मान लो आपने इतने सारे नेम प्रिंट कर दिए, इतने सारे इनपुट दिया आपने उसको, तो जब आपका कोई भी इनपुट इस एडमिन से मैच कर जाएगा सेम इससे, तब आपका वो एडमिन देगा वेलकम टू एडमिन। जैसे मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, मैं लेता हूँ यूज़र नेम हम ले लेते हैं, ठीक है, यूज़र नेम है जिसमें हम इनपुट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए प्रिंट करो, एक काम कर, जैसे यूज़र नेम के अंदर थोड़ा लिख देते हैं कि क्या मांग रहा है, यूज़र नेम प्लीज़, ठीक है, मैसेज, देखो अरे 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 वेट करो, कहाँ हमका गलती हुई है, कीबोर्ड इंटरप्टेड, हाँ सॉरी कीबोर्ड इंटरप्ट हो गया था, सॉरी सॉरी। हाँ देखो मैंने कर दिया एडमिन वेलकम एडमिन, अगर मैं इसको सेम उल्टा कर दूँ कैपिटल में एडमिन, ये कहेगा भाई फिर से एडमिन वेलकम एडमिन, कुछ भी एंटर कर लो वो आपका सब कुछ लोअर में करके वो इसके बराबर ही कर रहा है, बिकॉज देखना आपने पीछे में क्या लगा रखा है, लोअर फंक्शन। आप चाहे कैपिटल में लिखोगे तो वो लोअर, लोअर तो लोअर भी रहेगा, हाफ कैपिटल हाफ लोअर तो वो भी वो लोअर में कर देगा। ये आपका लॉगिन पासवर्ड में यूज काम आता है, ठीक है। टाइटल, इफ यू नो बेटर नो, द टाइटल मेथड कवर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द एवरी वर्ड, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लोअर ले रखा है, मैं यहाँ पे टाइटल ले लेता हूँ, टाइटल बराबर, देखो सॉरी टाइटल है, ठीक है, प्रिंट करा दो, इस पूरा हम स्मॉल रखते हैं, गगन ज़्यादा ठाकुर, देखिए सबको गौर रखना, सब स्मॉल लेटर्स में। अगर मैं इसको अब एंटर दबा करूँ तो क्या आ गया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ओह ओह वेट वेट वेट, इसको हटाओ, हम कर लेते हैं प्रिंट और यूज़र नेम लेता हूँ, यूज़र नेम डॉट टाइटल, ठीक है, यूज़र नेम डॉट टाइटल। अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम लेता हूँ ठाकुर, ठीक है। अब मैं इसका देता हूँ, देखे सब स्मॉल में थे मेरे, अब इनके हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया, तो इसको हम कहते हैं टाइटल। टाइटल क्या करता है, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर को हमेशा कैपिटल रखेगा, बाकी सबको स्मॉल रखेगा, ठीक है। रियल लाइफ यूज फॉर्मेटिंग के लिए बुक टाइटल्स, नेम्स, एड्रेसेस एंड हेडिंग्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैपिटलाइज बहुत ईजी है, बहुत आसान है। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ कितना ही बड़ा पैराग्राफ को, कितने भी आपने इसके अंदर वर्ड्स दे रखे हैं, सिर्फ पहला ही वर्ड का पहला ही कैरेक्टर वो आपका कैपिटल करेगा, ठीक है। जैसे पाइथन प्रोग्राम भी इसने लिखा था, देखो पाइथन प्रोग्राम भी दे रखा है, इसमें दोनों में कैपिटल नहीं, सब कुछ स्मॉल है, लगाया इसने कैपिटलाइज, आंसर में क्या रहा देखो आप, देख रहे हो आप, सिर्फ पी कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल है। तो कैपिटलाइज आपका पहला वर्ड या पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर आपका अपर केस में आएगा, बाकी सब स्मॉल में रहेंगे, चाहे सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड जो भी हो। स्वैप केस
स्वैप क्या करता है, अपर केस को लोअर केस में करता है और लोअर केस को अपर केस में चेंज कर देता है ऑटोमेटिक, ठीक है। इंटेक्स है स्ट्रिंग डॉट स्वैप के, जब पाइथन है ये क्या करेगा, पहला कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है, तो पहले को स्मॉल कर देगा आगे सबको कैपिटल कर, देखो आगे। केस फोल्ड मेथड कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस मोर अग्रेसिवली देन लोअर। कैसे, इट इज़ डिजाइनेड फॉर केस इनसेंसिटिव स्ट्रिंग कंपैरिजंस के लिए बनाया गया है इसको। जैसे आप देखिए हेलो है हमारा, ये क्या करता है पूरे ही कैपिटल लेटर को ही ये स्मॉल कर देगा, ये अग्रेसिव होता है थोड़ा, जो लोअर केस होता है एंड मोर अग्रेसिव देन लोअर। लोअर जो होता है सॉरी लोअर से ज़्यादा लोअर केस अग्रेसिव होता है किस टर्म में, केस फोल्ड के अंदर। जैसे ये क्या करता है ना, स्मॉल को सॉरी कैपिटल को स्मॉल कर देगा, जो कैपिटल है उसको स्मॉल कर देगा, ये स्मॉल उसको तो स्मॉल ही रहने देगा, मतलब ये सिर्फ स्मॉल लोअर केस करने के काम आता है हमारे। स्ट्रिप हमारा द स्ट्रिप मेथड रिमूव्स लीडिंग लेफ्ट एंड ट्रेलिंग राइट वाइट स्पेस कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग हमारा लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में एक वाइट स्पेस ला के दे सकता है। जैसे सिंटैक्स जानते हो, बस डॉट स्ट्रिप लगा दीजिए आप, जो भी आपका वेरिएबल है चेंज हो। स्पेस के लिए आपका ये होता है, न्यू लाइन पे /n होता है, टैग प्लस /t होता है। ये वर्ड्स के बीच का स्पेस नहीं हटाते, सिर्फ साइड के बीच का स्पेस है उसको ये रिमूव कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे आप स्पेस दिख रहा है, 3 स्पेस है, यहाँ पे भी 3 स्पेस है, ये रिमूव हो जाएगा, देखिए रिमूव। ओके हाँ देखो बीच में जो स्पेस है वो अभी भी है एज इट इज है, तो वो चेंज नहीं होता है हमारा, सिर्फ लेफ्ट और राइट कॉर्नर साइड के हमारे स्पेसेस गायब कर देता है। कौन सा फंक्शन, स्ट्रिप फंक्शन। अगर आप चाहते हो भाई कि मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज़ है, पर्टिकुलर कैरेक्टर है या पर्टिकुलर सिंबल है वो हटाना है, कैसे करोगे। मान लो ये हैशटैग है, आपको ये हटाना है, तो क्या करना, स्ट्रिप पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर आप हैशटैग लगा दो, दोनों लेफ्ट और राइट से आपके हैशटैग गायब। इसी एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट, सिर्फ लेफ्ट से हटाने के लिए, आर स्ट्रिप फॉर राइट, रिप्लेस करना चेंज, उसके ऊपर दूसरी चीज़ रख देना। द रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस वन सब स्ट्रिंग विद अनदर सब स्ट्रिंग। जैसे पहले का सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, स्ट्रिंग मतलब कोई वेरिएबल है आपका जिसके अंदर आपको डेटा है, रिप्लेस करना आपको, तो डॉट रिप्लेस कौन सा, जो पहले से लिखा वो लिखिए, जो आपको नया लिखना उसकी जगह पर फिर वो लिख दीजिए, तो आपका डेटा चेंज। जैसे मैं कोड ले लेता हूँ आपका, लैंग्वेज है ठीक है, आई लव पाइथन, ठीक है। तो क्या करोगे, प्रिंट करोगे, फिर उसके अंदर क्या लगाओगे, डॉट रिप्लेस, फिर एक और लगा दो, सॉरी इसके अंदर लैंग तो लगाओ, हाँ लैंग डॉट रिप्लेस। क्या करना है, पहला लव को चेंज कर देते हैं हेट में, आई हेट लव, लव को चेंज कर देते हैं हेट में। ये कह रहा है लव नेम एरर, लव हमने डिफाइन ही नहीं करा है। हाउ इज दिस, हमने लव डिफाइन तो करा है, क्या कहता है ये, जावा है, ओ सो सॉरी हमने स्ट्रिंग तो करा ही नहीं, सॉरी। हाँ ये इसको इससे चेंज कर दो, लो आई हेट पाइथन, क्या था, आई लव पाइथन, आई हेट पाइथन। ओके एप्पल 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 मैंगो, रिप्लेस कर दो एप्पल को मैंगो के साथ, तो क्या रहेगा, मैंगो मैंगो मैंगो।
लिमिटेड रिकरेंस मतलब आपको एप्पल को मैंगो से चेंज करना है कब तक, सिर्फ 2 तक, 1 और 2। हम खुद कर लेते हैं। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसके आपका नेम लिखा है राम राम राम, ठीक है, और आपका प्रिंट करना है ये, तो क्या करोगे, एफ डॉट रिप्लेस राम कॉमा किससे करना है, विष्णु, ठीक है, कॉमा कितनी बार, कहाँ तक करना है, 2 तक करना है बस। फिर हम ये रिप्लेस फंक्शन चेक करना है, रिप्लेस की स्पेलिंग ठीक है ना, रिप्लेस ठीक है, रिप्लेस दबा दिया, चेंज करना है, ठीक है, एफ डॉट रिप्लेस थोड़ा दिक्कत दे रहा है, मतलब क्या है, चलो नाम चेंज कर लो, फाइन कर दो, फाइन कर दिया, तो ये रिप्लेस की स्पेलिंग क्या है, RAPLACE सॉरी, गलती किधर है हमारी, रुकिए जरा, चलो रुकिए, हम इसको और इसको हटा देते हैं, इसको 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 ये हटाओ, ये हटाओ। अब देखो विष्णु विष्णु राम, राम राम की जगह पे क्या होगा, विष्णु विष्णु राम, ठीक है, आपको 3 तक चेंज करना है तो 3 कर लो आप, विष्णु 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 आपको 1 तक करना है, 1 कर लो, विष्णु राम राम, ठीक है। ये लिमिटेड अकरेंस होते हैं आपको, जो आपको ज़्यादा यूज़ मतलब आपको ज़्यादा सब नहीं, एक जगह 1 या 2 जगह चेंज करना है आपको, ठीक है। रियल लाइफ में इसको सेंटेंसेस के लिए, स्पेल मिस्टेक्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड करना हो तो क्या करोगे, द फाइंड मेथड सर्चेस फॉर अ सबस्ट्रिंग एंड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ इट्स फर्स्ट अकरेंस, इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड इट रिटर्न माइनस। देखो फाइंड करना है कि वो कैरेक्टर या स्ट्रिंग उसके अंदर है या नहीं है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा एज इंडेक्स वैल्यू, अगर नहीं है तो -1, -1 मतलब आपका फॉल्स हो सकते हो या फॉल्स 0 होता है, वैसे -1 कहता है कि उसके अंदर है नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक कोड लिख लेता हूँ, नेम है, पाइथन कोडिंग वर्ल्ड, ठीक है, ये आपका है, पर मुझे ये ना प्रिंट करना है कि नेम डॉट फाइंड क्या पाइथ है कि नहीं इसके अंदर, या 0 नंबर पे हमारा पाइथ आता है। ये सिर्फ एक ही इंडेक्स वैल्यू देगा जहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग वैल्यू 0 है हमारी। मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा अगर इसको वर्ल्ड 14 दिया इसने, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर पे W आता है हमारा, ओके। अगर मैं कर दूँ इसके अंदर जल है कि नहीं, -1 नहीं है, कोई जे से स्टार्ट होना कोई सिस्टम ही नहीं बचा इसके अंदर, ठीक है, -1 आ गया। अगर अब आप आगे बढ़ें, रियल लाइफ में क्या यूज है, चेकिंग वेदर ए वर्ड एग्जिस्ट, कि वो वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, करता है तो किस कौन से नंबर पे एग्जिस्ट करता है वो आपका, ठीक है।
इंडेक्स भाई इंडेक्स वैल्यू का काम आता है। द इंडेक्स मेथड ऑल्सो सर्चेस फॉर अ सब स्ट्रिंग अनलाइक फाइंड। फाइंड की तरह नहीं होता है ये, सब स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, याद रखिएगा। इफ़ द सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड इट रेज अ वैल्यू एरर। सब स्ट्रिंग फाउंड नहीं होते, वैल्यू एरर को फाइंड कर देता है, ठीक है। सिंटैक्स आप पहचाने होंगे, स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, सब स्ट्रिंग क्या निकालनी है वो। फिर से वही सेम एग्जांपल ले लो, टेक्स्ट लिया आपने, क्या करना है, प्रोग्रामिंग है तो वो सेम इंडेक्स वैल्यू देगा। पाइथन है कि नहीं है, जावा निकालो तो क्या देगा आपको, वैल्यू है सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। काउंट मेथड रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ सब स्ट्रिंग अपीयर इन द स्ट्रिंग। काउंट करता है कि सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार रिपेयर हुई है। बनाना एक कब तक कितने आ रहा है, 1 2 3, बनाना 3 बार आ चुका है, वो काउंट करता है, गिनती करने का आपके वो कि ये हमारा 3 बार आ चुका है बनाना के अंदर। पाइथन 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 3 बार आया है तो वो या तो कैरेक्टर फाइंड करेगा या पूरा, अगर आपने पूरा लिखा है तो पूरा फाइंड करेगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग में वो जेड देखा, जेड न्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट्स विद, वो स्टार्ट्स विद होता है कि मैटर चेक वेदर स्ट्रिंग बिगिन विद स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग और नॉट। वही चेक करता है, देखो होगा तो वो आपको रिटर्न 2 कर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा। सिंटैक्स दे रहा हमारा, प्रीफिक्स दे दो आप, ठीक है। जैसे 3 हो, देखो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, प्रीफिक्स है, स्टार्ट है और एंड है। प्रीफिक्स सब स्ट्रिंग टू चेक ऑप्शन ओपन, तो स्टार्टिंग इंडेक्स। और पाइथन प्रोग्रामिंग में एक एग्जांपल है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब देख रहे हैं कि भाई हमारे ये पाइथन प्रोग्रामिंग पाइथन से स्टार्ट है कि नहीं, तो वो देगा ट्रू है। भाई अगर दूसरे में देखना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग जावा से स्टार्ट है कि नहीं, फॉल्स। फिर थर्ड एग्जांपल देगा यूजिंग स्टार्ट इंडेक्स टेस्ट डॉट स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग 7 प्रोग्रामिंग। अब हमने इसमें इंडेक्स वैल्यू देखा कि 7वें नंबर पर प्रोग्रामिंग की शुरुआत है कि नहीं, ठीक है, तो आएगा ट्रू। रिपोर्ट डॉट pdf की रिपोर्ट है कि नहीं, ट्रू। रियल लाइफ है वेदर वेबसाइट यूज HTTPS और नॉट। ये कब काम आता है कि हमारे जो वेबसाइट है HTTPS यूज़ करा है कि नहीं, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपको सर्च करना है कि ये जो मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ क्या ये इसके अंदर HTTPS यूज़ होता है कि नहीं, ठीक है, ये सिक्योरिटी के लिए होता है आपका। तो ट्रू देखा होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। फिर सेम स्टार्ट स्विच जो होता है वो एंड स्विच के सेम होता है, बस उल्टा होता है कि जहाँ से स्टार्ट होता है ये वहाँ से एंड होता है। जैसे सॉरी इसका भी जो सिंटैक्स है वो स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद होगा, सफिक्स आपको लास्ट, प्रीफिक्स स्टार्ट, सफिक्स एंड। सेम फंक्शन वही है, एंड नंबर दे दो, सफिक्स दे दो, स्टार्ट दे दो, एंड दे दो, ठीक है। नोट्स डॉट txt आप चेक करोगे डॉट txt एंड में है कि नहीं, ट्रू। सेम आपका ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। स्प्लिट कर लो आप, स्प्लिट मेथड डिवाइड्स अ स्ट्रिंग इनटू मल्टीपल पार्ट्स बेस्ड ऑन सेपरेटर। स्प्लिट्स करता है जो भी आपने उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है सबको स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर, स्प्लिट्स कर देता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पे एग्जांपल है ये, पहले इसका सिंटैक्स देखो, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट सेपरेटर। टेक्स्ट होगा पाइथन जावा सी प्लस प्लस, ये एक ही हमारा स्ट्रिंग है। फिर हमने कहा टेक्स्ट लिया, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, जो क्या करा इसने पाइथन का, जावा का, सी प्लस प्लस का अलग स्ट्रिंग बना दिया, वो भी लिस्ट के साथ। बाय डिफॉल्ट लिस्ट ही देता है, ठीक है आपका। एप्पल मैंगो ग्रैप सॉरी, स्प्लिट कर दो उसको कॉमा के साथ, लो कर दिया इसने कॉमा के साथ स्प्लिट। पहले तो थे कॉमा के साथ, पर उसने अलग से, अगर पूरा डायरेक्ट प्रिंट करते तो वो डायरेक्ट प्रिंट ऐसा ही कर देता, पर उसने स्प्लिट कर दिया कॉमे के साथ, ठीक है। एज है, इसको आपने स्प्लिट करा इसके साथ, नहीं रहा इसने वो हटा दिया, स्प्लिट कर रहा था इसके साथ, रिमूव, तो 25 12 2025 ने कर दिया है। एग्जाम्पल ले लो 4, स्प्लिट ओनली वंस। अगर आपको 1 स्प्लिट करना है बस, ज़्यादा नहीं, सारे में स्प्लिट ही नहीं करना। मान लो अगर पाइथन जावा और सी प्लस प्लस पहले अलग अलग कर दी थी, उसने अलग अलग स्ट्रिंग बनाई थी, वही हमें नहीं चलना, हमें सिर्फ पाइथन को अलग करना है, तो आगे सबसे सेम रहेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया प्रिंट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, मैक्स स्प्लिट कितना करना है आपको, =1, तो क्या होगा पाइथन कॉमा जावा सी प्लस प्लस। देखो जावा और सी प्लस प्लस एक ही स्ट्रिंग में, बस पाइथन हमारा अलग हो गया, तो क्या यूज़ करना उसके लिए, मैक्स स्प्लिट। जब आपका वो एक को ही वो अलग करेगा, ठीक है।
रियल लाइफ में CSV डेटा को रीड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ज्वाइन आपका कुछ नहीं होता है। ज्वाइन मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम आता है फ्रॉम अ लिस्ट और टपल इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। जो उसका हमने स्प्लिट करा था उसको ज्वाइन कर रहे हैं, स्प्लिट करा था उसको ज्वाइन ही हम कर रहे हैं। ये अपोजिट है, ज्वाइन का स्प्लिट कर लो, स्प्लिट का ज्वाइन कर लो, बात सेम है। उसको पुरानी स्टेट में वो चेंज कर देता है, ठीक है। ये दोनों ये क्या है, ज्वाइन और स्प्लिट अपनी अपनी स्टेट में वापस भेज देना। सिंटैक्स ये रहा आपका, ज्वाइन डॉट ज्वाइन लगा दीजिए, फिर आई ट्रिपल एप्पल मैंगो ऑरेंज ज्वाइन कर दो फ्रूट्स में, तो क्या होगा, इसने आउटपुट दे दिया। फिर इसमें सारे इसने कॉमास लिस्ट ख़त्म कर दिया। और नाउ मूव नए एग्जांपल में चलें। पाइथन था, उसने इसको ज्वाइन कर दिया, फिर लेटर्स लो बीच में से कॉमास हट गए, ठीक है। 1 2 3 और फिर से इसमें से कॉमास हट गए आपके, सॉरी कोड्स हट जाएंगे आपके, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल, क्रिएटिंग अ फुल नेम। वो फुल नेम क्रिएट करने का आपका ये काम आता है। अगर आपने अलग अलग आपने ज्वाइन कर दिया, जैसे फुल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है, अलग अलग आपने एंटर करें, जब आप सबमिट करते हैं ना, तो ऑटो वो है ना कि उसको ज्वाइन कर देता है, फिर क्या करता है उनको अलग अलग सेपरेट कर देता है, सॉरी ज्वाइन कर देता है। सेपरेट थे, ज्वाइन कर दिया। इस अल्फ़ा वो चेक करेगा कि अल्फ़ा है कि नहीं, मतलब अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है कि नहीं इसके अंदर। आपका सिंटैक्स ये रहेगा, पाइथन इज अल्फ़ा ट्रू, ट्रू फॉल्स में आपका आंसर देगा ये। पाइथन 3 फॉल्स, देखो इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया। पाइथन ब्राउन इज अल्फ़ा फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर आपका स्पेस आ चुका है। रियल लाइफ में नेम इनपुट, आप नेम ले रहे हो कि देख रहे हो कि मेरे नेम में अल्फ़ा है कि नहीं। अगर न्यूमेरिक होगा ना नेम के अंदर, तो उसको बोल देगा इनवैलिड नेम। अब डिजिट वाला आ गया सिस्टम, सेम है, सेम आपका ये सिंटैक्स रहेगा। यदि इस अल्फ़ा के अगर डिजिट कर दीजिए आप, ये क्या नंबर है, इस डिजिट ट्रू, इस डिजिट फॉल्स, सेम टू सेम। इस डिजिट फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस इज डेसिमल वैल्यू, दिस इज फ्लोट वैल्यू। वो देखेगा एज, एज आपकी डेसिमल में तो नहीं है, इंटीजर में है कि नहीं वो चेक करता है। अगर होगा तो वैलिड है, नहीं होता इनवैलिड एज। इस अल्फा न्यूमेरिक सेम, दोनों का मिक्सचर, हमारा गगन 20, गगन 20, गगन 40, गगन 26, गगन 45, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स ये भी देगा आपका। अगर आपने नंबर लगा तो फॉल्स, पुराना इंटीजर लगा तो फॉल्स, अल्फा न्यूमेरिक गगन 20 है तो आपका ट्रू आ जाएगा। इस स्पेस, वो स्पेस भी चेक करता है कि इसके अंदर स्पेस है कि नहीं। ट्रू ट्रू, देखिए यहाँ स्पेस है। सिंटैक्स आप देख सकते हैं, सिंटैक्स आपको जो यही जोड़ना है, ठीक है। स्पेस है 2-3 स्पेस के अंदर तो ट्रू आ गया। देखो टैब हो या न्यू लाइन हो, स्लैश टी मतलब टैब और स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, ये भी स्पेस है तो ट्रू। पाइथन में दोनों साइड लेफ्ट साइड में स्पेस है, फॉल्स, बिकॉज ऑफ आपने इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी दे रखी है। रियल लाइफ एग्जांपल में कमेंट है, इनपुट कमेंट, इस कमेंट इज स्पेस प्लेस एंटर वैल्यू टेक्स्ट, ठीक है, समझ जाइए आप। इज लोअर, भाई ये भी है आपका कि देख रहा है कि वो पाइथन लोअर में है कि नहीं, फॉल्स। देखिए एग्जांपल पाइथन है फुल लोअर में तो ट्रू, और एक लेटर आपने कैप्चर कर दिया, फॉल्स। भाई पाइथन आपने नंबर के साथ लिया तो ट्रू है, क्योंकि उसके अंदर नंबर अलावा, नंबर इसमें अफेक्ट नहीं डालता है। इस पर लोअर का उल्टा होता है, ठीक है। इस टाइटल, वो हमने ऊपर पढ़ा था ना, टाइटल क्या होता है, वर्ड का पहला कैरेक्टर हमेशा, जितने भी वर्ड्स उसके अंदर, उसका पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल लेटर हो जाता है। फॉल्स, देखिए यहाँ पे पी दोनों में कैपिटल है, यहाँ पे एक में स्मॉल है और एक में कैपिटल, तो फॉल्स। दोनों में होनी चाहिए आपके, ठीक है। देखिए सब में यहाँ पे कैपिटल है तो ट्रू। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है उसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए, एन एस्केप सीक्वेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बैकलेस तो बैकस्लैश। एस्केप सीक्वेंस होता है वो बैकस्लैश का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है।
followed by one or more characters that tell Python to perform a special action instead of printing the character literally. Okay. स्पेशल कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है जैसे कि न्यू लाइन, टैब, डबल कोट, ट्रिपल कोट, सिंगल कोट, बैक स्लैश और फाइल पाथ्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? स्पेशल सीक्वेंस से। वाई एस्केप सीक्वेंस नीडेड? बिकॉज सपोज यू राइट अ पाइथन हेलो वर्ल्ड। देखिए ये आपका एरर देगा, वो क्यों होगा वो पता चल रहा है। देखिए बिकॉज सिंटैक्स एरर, आपका टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। आपने यहाँ पर लिया पर आपने तो टर्मिनेट ही नहीं करा। पहला ये आपका वर्ड मैंने आपको बताया था, ये आप ट्रिपल कोट्स में लोगे तो उसके अंदर भी आप कमेंट आउट करो ट्रिपल कोट्स में जो होते हैं, जैसे ये वाले, ये आपके ट्रिपल कोट्स हो गए। ठीक है, तो ये अब नई न्यू लाइन में देखिए आपने ये कहाँ से स्टार्ट करा है, ये कोई आपका डिफाइन ही नहीं है, तो ये आपका एरर देगा। तो इसीलिए हमको सीक्वेंस की इसलिए जरूरत पड़ती है, सॉरी एस्केप सीक्वेंस की। अब करेक्ट में क्या है कि आपको हेलो है वर्ल्ड को आपको न्यू लाइन में प्रिंट करना, तो आप बीच में क्या लाओगे? स्लैश एंड। ओके, लिस्ट ऑफ कॉमन सेपरेट लाइन टर्म्स, स्लैश एंड, स्लैश टीस, डबल स्लैश, या बैक स्लैश ही बोल सकते हो, डबल कोट, सिंगल कोट, रॉ स्ट्रिंग, न्यू लाइन। ठीक है, क्या डिफाइन करता है न्यू लाइन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। अगर कोई लाइन बना, लाइन टू, आपको अलग अलग लाइन प्रिंट करनी है, दोनों लाइन आपको अलग अलग प्रिंट करनी है, तो आप बीच में स्लैश एंड कर दीजिए, तो आपके वो लाइन अलग अलग प्रिंट होंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, ये एप्पल मैंगो बनाना, 3 अलग लाइन प्रिंट होंगे। टैब ए का बी, मतलब ए स्लैश टी बी, दोनों दूर दूर प्रिंट होंगे। ये आपका 2 वेरिएबल्स हैं, ये भी आपके वेरिएबल्स हैं, जैसे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। देखिए बीच में एक टैब का स्पेस आ चुका है। ठीक है, एक टैब में 4 स्पेस होते हैं, इनमें भी सो इजी है ना। ये कहाँ यूज हो? डिस्प्लेइंग टेबल्स, आपको टेबल्स डिस्प्ले करनी होगा, 2 का टेबल 4 का, जैसे आपने पढ़ा था वो, या प्रोडक्ट प्राइस, लैपटॉप ये इतना है, माउस इतना है, तो बीच में एक टैब का स्पेस रहेगा, इससे बता क्लियर हो कि हाँ इसका ये वैल्यू है। बैक स्लैश इटसेल्फ इज एन एस्केप कैरेक्टर, खुद में एक एस्केप कैरेक्टर होता है ये। टू प्रिंट अ सिंगल बैक स्लैश प्रिंट राइट टू बैक स्लैश, और आपको एक बैक स्लैश सिंगल बैक स्लैश प्रिंट करना है तो आपको डबल बैक स्लैशेस लगाने होंगे, जैसे ये सिंटैक्स प्रिंट डबल बैक स्लैश, प्रिंट कर लो ये, तो आउटपुट ये सिंगल में आया, देख लो। डबल लगाए थे आपने, डबल बैक स्लैश, तो सिंगल बैक स्लैश आ गया। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम टू सेम, यहाँ सब जगह यही हो रहा है आपका। आपने 4 लगाए तो 2, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर लो, आधा आएगा। रियल लाइफ विंडो फाइल पाथ में यूज होगा। विंडो फाइल होती है ना आपकी, जैसे यहाँ देखिए आप, आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, चलिए बाद में दिखाता हूँ आपको। यू नो वेरी वेल आपका क्या होता है, डबल कोट्स का हेल्प करते हैं आपके। डबल कोट्स जैसे आपका स्लैश डबल कोट, एस्केप सीक्वेंस अलाउ यू टू प्रिंट डबल कोटेशन मार्क इनसाइड डबल कोटेड स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे सिंटैक्स सामने, ही सेड स्लैश डबल कोट हेलो स्लैश डबल कोट, देख लो यहाँ पे एक और कोट है, और आपको ये देखो स्ट्रिंग वैल्यू है, पर आपको करना था कि ये आपका अलग प्रिंट हो, तो कैसे करो? देखो, सी सेड गुड मॉर्निंग, अलग आप ये कब काम आता है? हाईलाइट करने के लिए आप अलग से हाईलाइट कर रहे हो, सी सेड गुड मॉर्निंग, तो क्या होगा? सी सेड गुड मॉर्निंग, तो ये अंदर ये डबल कोट्स हैं, ये भी स्ट्रिंग के साथ प्रिंट हो जाते हैं, तो हमारे ये स्लैश डबल कोट जो होता है वो हमें इसमें हेल्प करता है। ओके, विदाउट एस्केप सीक्वेंस में क्या होता है कि ही सेड हेलो, सिंटैक्स है, देखो यहाँ पे भी स्लैश है, यहाँ पे भी सॉरी डबल कोट 4 डबल कोट है,
तो देखो ये इसको अलाउ नहीं करता। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, ये लगा दोगे तो ये वैलिड हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। सिंगल कोट सेम वर्क करता है आपका। प्रिंट अ सिंगल कोटेशन मार्क इनसाइड सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, वो डबल कोटेड करा दी सिंगल कोटेड के लिए आपका, ठीक है, सेम वर्क। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डजेंट मैटर, ओके। आपका लास्ट चला आपका रॉ स्ट्रिंग। आपका क्या होता है, अ रॉ स्ट्रिंग टेल्स पाइथन नॉट टू ट्रीट बैक स्लैशेस एज एस्केप कैरेक्टर्स। तो वो रॉ स्ट्रिंग आपका ये बताता है कि पाइथन नॉट टू ट्रीट, कि पाइथन बैक स्लैश को एज अ एस्केप कैरेक्टर ट्रीट ना करे। कैसे, जैसे सिंटैक्स है आर, याद रखिएगा सिंटैक्स आर, कोई स्ट्रिंग है वो आप उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल पाथ आर कोट्स सी कॉलन स्लैश यूजर स्लैश राहुल स्लैश डॉक्यूमेंट्स। अब प्रिंट करोगे पाथ, तो क्या होगा, आप एस्केप कैरेक्टर के यूज़ करे बिना ही आपका डायरेक्ट डेटा जो पाथ था वो करेक्ट प्रिंट हो चुका है, ठीक है। सेम इसमें होता है। विदाउट रॉ स्ट्रिंग क्या होता था, पहले अगर आप आ नहीं लगा रहे हो, डबल आपको ये लगाना पड़ रहा था, तब आपको जाकर ये आउटपुट आ रहा था। डबल आपको बैक स्लैशेस यूज़ करने पड़ रहे थे, पर इसमें आपको सिंगल बैक स्लैश से आपका काम चलेगा। बस आपको ये सिंटैक्स याद रखना है, ठीक है, ये वाला सिंटैक्स, इट्स मैटर। हाँ, वाई यूज़ रॉ स्ट्रिंग्स विदाउट रॉ स्ट्रिंग पाथ, जो आपने देखा क्या होता है, अगर रॉ स्ट्रिंग आप यूज़ नहीं करोगे ना, तो क्या होता है, मान लो आपने पाथ ले लिया है डबल कोट्स के अंदर, कोट्स के अंदर सी कॉलन स्लैश एन ई स्लैश न्यू, पर यहाँ पे तो ये पाइथन ये डिटेक्ट कर रहा है कि स्लैश एन है, वो ये बता रहा है कि ई डब्ल्यू आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा। देखिए वही हुआ, ई डब्ल्यू आपका नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसीलिए हम आर रॉ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि ये पूरा ही पूरा आपका प्रिंट हो, ये डिटेक्ट ना करे कि ये न्यू लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था, जितना हमारा स्ट्रिंग में था वो आज हमने इसमें कवर कर लिया है। तो आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि भाई स्ट्रिंग के अंदर हमारा क्या क्या होता है। स्ट्रिंग की हमने सारी चीज़ें, बेसिक नंबर और इंटीजर, सारी चीज़ हमने इसके अंदर पढ़ ली हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जिसका पार्ट भी रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये पार्ट ये था, अब इसका पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिए, आप लोग इस पर रहिए हमारे चैनल पर, पार्ट भी आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको पार्ट 2 के अंदर, जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।